वो लड़की बहुत अच्छी थी, सभी से हँसी घुल-मिल थी और उसका नेचर बहुत अच्छा था। यहाँ से वो उनकी भी शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ। आज 15 दिन है, 11 तारीख को जब वो 15 23 तारीख को जब वो मिसिंग हुई तब उसका एकादशी का व्रत था और आज भी 11 से एकादशी का व्रत था उसका। आज 15 दिन हो गए, अभी तक वहाँ की राज्य सरकार, पुलिस से कोई किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं की, उसका कोई मिसिंग का अभी हमको पता चला हो। वहाँ पे उसे जंगलों में खोजा जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसके रहवासी इलाकों में और एक अलग अपहरण के हिसाब से भी एक टीम गठित की जाए, उसकी जाँच की जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो राजा के 4 दिन हो गए हैं, राजा को 4 दिन पहले जो एसआईटी टीम ने गठित की गई थी, उसका क्या हुआ अभी? राजा की जाँच में अभी तक कहाँ तक आगे बढ़े हैं? पुलिस का किसी प्रकार वहाँ कोई हेल्प नहीं है। सभी रहवासी ये चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो, सीबीआई टीम जाँच की जाए। बस यही चाहती है सभी टीम, बस कैसे भी करके हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे पास आ जाएँ। जो राजा के साथ हुआ वो हमारे बच्चे के साथ ना हो, कैसे भी करके हमारे बच्चे हमारे पास, हमारे मोहल्ले में वापस आ जाए। राजी मर्जी से 11 तारीख को हमने बाकायदा शादी करी थी, फेरा पाड़े थे उनके बच्चे के। हाँ, गार्डन लेके शादी करी थी दोनों जनिन ने। हाँ, पत्रिकाएं भी दिख रही थी, योग वगैरह सब अच्छे महीने सब बढ़िया पत्रिका दिखाई थी। पंडित जी ने शादी बनाई थी, शास्त्री जी ने, शास्त्री पंडित ने शादी बनाई थी, बढ़िया शादी 11 तारीख की बनाई थी। और बात की भी निकल रही थी, पहले की भी निकल रही थी, तो हम दो ही धनिन ने बीच की रख ली हमने 11 तारीख की। 16 तारीख की भी निकल रही थी, तो 16 की नहीं रखते हुए हमने 11 की रख ली थी, क्योंकि उनका भी स्कूल का काम है। तो उनने बोला था कि बच्चन का स्कूल का काम है तो थोड़े अपन जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी कर लो आप। ये बात हमारी हुई थी, दोनों धनी ने रजी मर्जी शादी करी थी हमने। और न बच्चा कोई इधर उधर था, कोई दूसरी बातों में, न बच्ची थी कोई दूसरी बातों में। बता रहे हैं कि गोविंद भाई के साथ आपने जो है आपके साथ के कुछ लोगों को वहाँ मदद के लिए भेजा है, वहाँ उनको धमकियाँ भी मिल रही हैं। तो गोविंद को वहाँ धमकी भी मिल रही है। यहाँ से गुजरात से मैंने बच्चे भेजे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। वहाँ की प्रशासन बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, ना छोरे की मदद कर रहे हो ना बच्चन की मदद करी ढूंढने। तो एक बच्चा मेरा हाथ से निकल गया, एक बच्चा है तो उसका कोई पता नहीं कहाँ है, उसका कोई सुराग ही नहीं लग रहा उसका। आज 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन में तो मोदी जी कहीं से भी ढूंढ के ला सकते थे, तो मोदी जी क्यों सुनवान बैठे? इनको भी तो कुछ मदद करना चाहिए, अमित शाह जी को, मोदी जी को। ये वहाँ पे और प्रशासन से ये भी है मांग है कि बच्चा तो हाथ से चला गया, बच्ची कम से कम सुरक्षित आ जाए, तो वही बड़ी बात है। वो बच्ची मिल नहीं रही, बच्ची गई कहाँ? तो बच्ची मिलना चाहिए। अब ये समझिए कि जैसे सरकार बोलती है कि हम दो और हमारे दो, ठीक है ना, और वे एक और उनके 40, और सीधा वो करते हैं फिर बाहर करते हैं रोंडिया। तो इसका भी तो सरकार को योजना उठाना चाहिए ना कि घुसपैठिया कैसे भारत में घुस रहे हैं और कैसे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और टूरिस्ट पे भी सरकार बोलती है कि यहाँ घूमने जाइए, वहाँ घूमने जाइए। बच्चे घूमने जाते हैं तो उनके साथ में ये दुर्घटना हो जाती है, तो किस तरीके से जाएं और किस तरीके से बच्चे सुरक्षित रहें? ये तो सरकार को देखना चाहिए, दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी देखना चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।